सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए फॉर्म जारी कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। लेकिन इन फॉर्म्स में यहाँ पर 9 बड़े चेंजेस किए गए हैं, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं सर। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो उस केस में आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी मैंडेटरी है। तो आइए देखते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन से चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाइड कर दिया है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। ध्यान में एक और चीज रखिएगा कि 21-22 के अंदर इतने कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, बट कुछ चेंजेस है जो आपको यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देने हैं जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशन जिनको मिलती है, जो पेंशनर है उन लोगों के लिए अब यहां पर कैटेगराइज दिया गया है। नेचर जो है वो यहां पर और एक्सपांड कर दिया गया है। तो आईटीआर फॉर्म्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर अब पेंशनर को फर्दर डिटेल देनी पड़ेगी, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो पेंशन है वो सोर्स कहां से है। क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट से है, क्या वो पब्लिक सेक्टर यूनिट से है। तो यहां पर सोर्स क्या है वो यहां पर देना पड़ेगा इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो यहां पर आईटीआर के अंदर ऑप्शन आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब पेंशनर को यहां पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर टैब दिए जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जाएगा, जिसके तहत आपको यहां पर ABCD के अंदर से यहां पर एक चीज सिलेक्ट करनी है। आपको जो पेंशन मिली है क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है तो आप A सिलेक्ट करिएगा। अगर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो आप B सिलेक्ट करिएगा। अगर आपको यहां पर पब्लिक सेक्टर कंपनी से मिली है तो आप C सिलेक्ट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको अदर से मिली है पेंशन तो यहां पर D सिलेक्ट करिएगा। तो ये जो है अगर आप पेंशन रिसीव करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल है, फैमिली पेंशन रिसीव करते हैं या फिर EPF रिसीव करते हैं, वो आपको अदर में डालनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा ये 4 ऑप्शन अब आपके लिए दिए गए हैं। जो पेंशनर है, जो यहां पर पेंशन जिनको रिसीव होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पब्लिक सेक्टर कंपनी से या फिर अदर यहां पर फैमिली पेंशन अगर रिसीव हुई तो उस केस में आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अंदर आपको ड्रॉप डाउन बटन जो है मेन्यू यहां पर दिया जाएगा सर। सेकेंड बात कर लेते हैं EPF अकाउंट की। अब आपके लिए यहां पर जो 2.5 लाख से इंटरेस्ट अगर ज्यादा हुआ, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका इंटरेस्ट जो है यहां पर सर टैक्सेबल मान लिया जाएगा। इफेक्टिव फ्रॉम 21-22 से अगर आप इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं EPF अकाउंट के अंदर तो आपका यहां पर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है एक्सेस कंट्रीब्यूशन करने से तो आपका यहां पर टैक्सेबल मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप इंडिविजुअल है, कंट्रीब्यूशन करते हैं 2.5 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो आपको यहां पर इंटरेस्ट जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा? शेड्यूल अदर सोर्सेस के अंदर। अब आपको इंटरेस्ट जो है EPF अकाउंट का कहां पर दिखाना पड़ेगा आईटीआर फाइलिंग के अंदर? शेड्यूल OS यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक और यहां पर जो है चेंज आपको अब देखने को मिलेगा। EPF अकाउंट में जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है वो आपको अदर सोर्सेस में दिखाना है सर। तो आईटीआर फाइल करने से पहले फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ये जरूर जान ले, अगर आप EPF में कंट्रीब्यूशन करते हैं, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं EPF फंड के अंदर, तो यहां पर 2.5 लाख से अगर आपका ज्यादा हुआ तो आपको इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया है एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे वो आपके लिए टैक्सेबल होगा एंड वो आपको यहां पर अदर सोर्सेस में दिखाना होगा। नेक्स्ट थर्ड आ जाते हैं हम परचेज और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप पूरे साल में लैंड और बिल्डिंग जो है वो परचेज करते, सेल करते, तो उसकी जो डिटेल है, डेट है, वो आपको यहां पर देनी होगी ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कैपिटल गेन एग्जम्पशन के लिए सही से कैलकुलेट कर सके। तो अगर आपने सेल किया है लैंड और बिल्डिंग बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के अंदर तो यहां पर आपको मैंडेटरली एंटर करनी है परचेज एंड सेल डेट इन द कैपिटल गेन अकाउंट शेड्यूल के अंदर ऑफ आईटीआर फाइलिंग फॉर्म के अंदर। उसके साथ आपको मैंडेटरी डिस्क्लोज करना है परचेज एंड सेल, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपकी वेरीफाई करेगा कि इंडिविजुअल यहां पर एलिजिबल है या नहीं है कैपिटल गेन के लिए। सेक्शन 54
सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर परचेज करते हैं, सेल करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपको यहां पर परचेज और सेल दोनों की डेट देनी पड़ेगी ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका यहां पर कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब आपको ईयर वाइज डिटेल देनी होगी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की टू लैंड एंड बिल्डिंग को। अगर आप रिनोवेशन करवाते हैं, इंप्रूवमेंट करवाते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे, तो वो आपकी कॉस्ट मानी जाती है एंड वो इंडेक्सेशन होकर आपके सेल प्राइस से डिडक्ट की जाती है ताकि आपका कैपिटल गेन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जा सके। अब इस साल से यानी 21-22 के लिए आपको इंडिविजुअल को अब ईयर वाइज डिटेल आपको यहां पर देनी पड़ेगी, जो आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाते हैं, जो आप हाउस प्रॉपर्टी पे करेंगे। अब अगर आप रिटर्न फाइल करते तो आपको ईयर वाइज डिटेल करनी पड़ेगी कि आपने कब कब यहां पर कौन से पीरियड के अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यानी इंप्रूवमेंट या रिनोवेशन किया है। तो अगर आप आईटीआर फॉर्म में जाएंगे तो आपको यहां पर इंडिविजुअल को यहां पर 3 इंफॉर्मेशन एडिशनल देनी पड़ेगी। क्या क्या देनी पड़ेगी? एक तो कितनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने करी है, कौन से साल में करी है, एंड आपका किस किस साल में क्या क्या यहां पर इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रहा है। तो यहां पर जो है फर्दर इसके बाद आप अगर इंडिविजुअल है तो अगर आप इनकर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में अगर इनकर्ड करते तो आपको ईयर वाइज अब जो है डिटेल यहां पर देनी पड़ेगी। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाते हैं, लैंड पे करवाते हैं, बिल्डिंग पे करवाते हैं, तो क्या कॉस्ट थी, क्या उसका इंडेक्सेशन होगा और किस साल होगा, तो वो सभी डिटेल आपको ईयर वाइज अब यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देनी पड़ेगी सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर सिर्फ इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिटेल नहीं देनी, आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी डिटेल अब देनी पड़ेगी। तो यहां अगर आप रिपोर्ट करते हैं कैपिटल गेन इनकर्ड अगर आपने किया है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इंडिविजुअल को अब सिर्फ यहां पर जो है वाज रिक्वायर्ड टू मेंशन ओनली इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स। लेकिन अब इस साल से यहां पर जो है इंडिविजुअल को दोनों देनी पड़ेगी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी देनी पड़ेगी और इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देनी पड़ेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस की और जानकारी देनी पड़ेगी। क्या होगी वो? अब आपको मैंडेटरी रेसिडेंशियल स्टेटस की जानकारी देनी पड़ेगी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर। तो रिलेवेंट ऑप्शन आपके लिए यहां पर दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन यहां पे चूज करना है जो भी आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उसी के साथ साथ यहां पर इंडिविजुअल ऑप्ट करता है अगर रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल स्टेटस करता है तो उसे यहां पर सिलेक्ट करना होगा क्या आप 180 दिन से और उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर रुके हैं इंडिया के अंदर, या फिर आप 60 दिन या उससे ज्यादा प्लस 365 डेज अपने पिछले 4 साल में रुके हैं। उसी के साथ अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं तो यहां पर क्या आप मेंबर ऑफ क्रू है ऑफ इंडियन सिटीजन, तो आपने यहां पर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 365 डेज प्रीसीडिंग 4 इयर्स, या फिर अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या विजिट करते हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो क्या आप इंडिया में रहे हैं। तो ये सभी ड्रॉप डाउन आपके लिए दिए गए हैं, आपको इसको रीड करके केयरफुली यहां पर ध्यान रखना है कि आप कौन से अंदर फॉल हो रहे हैं, क्या आप इंडिया में रहे हैं, क्या आप इंडियन शिप के अंदर थे, तो आपको यहां पर देखना 182 डेज या उससे ज्यादा तो नहीं है आपका, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस माना जाएगा, अदरवाइज आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं माना जाएगा सर। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो यहां पर आपको दी है ताकि आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस जो वो सही से चेक कर पाए, और यहां पर जो है सभी जो टैब है आपको ध्यान से रख के फिर ही यहां पर जो है अप्लाई करना है सर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने रेसिडेंशियल स्टेटस पे टिक करने से पहले एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा पॉइंट पे, अदरवाइज आपको यहां पर इफेक्ट कर सकती है आपकी टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर अगर टैक्स डिफर होता है इसोप के अंदर अगर आपका टैक्स डिफर होता है तो उसकी भी डिटेल यानी जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। ये अनाउंस किया गया था बजट 2020 के अंदर, जिसके अंदर अगर एम्प्लॉय स्टार्टअप के अंदर यहां पर जो है सेक्शन 80 IAC के अंदर यहां पर जो डिफर करता है, अगर पेमेंट होती है डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकता है, डिडक्शन ऑफ टैक्स विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स अगर उसको अलॉटेड किए गए हैं, बट कुछ कंडीशंस के साथ उसी के साथ एम्प्लॉय अगर ऑप्ट करता है डिफर द पेमेंट या फिर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो उसे यहां पर रिफर करना होगा जो भी डिफर हुआ है टैक्स अमाउंट इन द ITR, यानी डिफर हो गया है अगले साल के लिए, तो यहां पर जो है रिपोर्ट करनी है। उसी के साथ साथ ITR फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर उसे यहां पर जो टैक्स डिफर है इसोप के अंदर वो यहां पर शेड्यूल के अंदर यानी ITR फॉर्म के अंदर यहां पर इंसर्ट करना है सर।
क्या क्या डिटेल देनी होगी उसको डिफर के लिए यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आपका डिफर रहा है 20-21 में और असेसमेंट ईयर 21-22 में। उसी के साथ साथ आपको डेट ऑफ सेल देनी है, सेल स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, और अमाउंट ऑफ कितनी टैक्स क्रेडिट आपकी सेल की है। उसके अलावा आप किस डेट से यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, उसके बाद आपको कितना अमाउंट आपका पेबल रह गया 21-22 के अंदर, एंड कोई बैलेंस अमाउंट अगर आपका टैक्स डिफर है जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होना है तो वो भी आपको डिटेल यहाँ पर देनी है। तो इसोप रिलेटेड अगर आपका कोई यहाँ पर डिफर पेमेंट है तो वो आप यहाँ पर डिटेल देनी है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। उसके अलावा बात कर लेते हैं फॉरेन एसेट्स की और इनकम अर्न्ड। तो यहां पर आपको रिपोर्ट करनी है अब कैलेंडर ईयर के हिसाब से। अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट फॉरेन इनकम है, चाहे वो डिविडेंड हो इंटरेस्ट हो, तो आपको रिपोर्ट करनी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। तो इंडिविजुअल ध्यान रखिए ITR 2 और 3 के अंदर आपके लिए अप्लीकेबल रहेगा। तो अगर आप रेसिडेंट है एंड यहां पर आप रिपोर्ट करते हैं फॉरेन एसेट्स को शेड्यूल FA के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, तो यहां पर आपको अब मैंडेटरीली रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो या फिर अगर आपका इंटरेस्ट भी हो फॉरेन एंटिटी के अंदर तो भी आपको यहां पर मैंडेटरीली फॉरेन एसेट्स या फिर फॉरेन इनकम को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। नाउ पिछले साल क्या हुआ था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यहां पर ITR फॉर्म के अंदर यहां पर जो इंडिविजुअल है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं फॉरेन एसेट्स एज पर द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। तो यहां पर रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं किया गया था, बट इस साल 21-22 के अंदर अब जो ITR फॉर्म जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। अब आपके लिए अकाउंटिंग पीरियड यानी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक। तो आपको यहां पर फॉरेन एसेट्स जब भी आपने हेल्ड किए ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, सर फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे, कैलेंडर ईयर की है, तो आपको मैंडेटरली यहां पर रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो ये एक बड़ा चेंज यहां पर भी देखने को आपको मिल सकता है कि फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम जो है वो आपको रिपोर्ट करनी है। अगर कैलेंडर साल पूरे कैलेंडर में जनवरी से लेकर दिसंबर के अंदर अगर आपने कोई हेल्ड करी एसेट तो वो आपको रिपोर्ट करनी है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। लास्ट और आखिरी आ जाते हैं, आपको डिटेल देनी है प्रॉपर्टी अगर आप सोल्ड करते हैं आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बाहर की प्रॉपर्टी आप सोल्ड करते हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल है सोल्ड करते हैं अगर आप प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, तो आपको मैंडेटरली यहां पर डिटेल फर्निश करनी है, बायर की डिटेल किसको आपने बेची है और कंप्लीट एड्रेस देना है उस प्रॉपर्टी का। तो यहां पर यह भी डिटेल आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर अब जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर देनी होगी। तो ये नो डिटेल जो है इंपॉर्टेंट चेंजेस और नो डिटेल ये आपको देनी पड़ेगी मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप ITR फाइल करते हैं और ये कोई भी इनकम आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको देनी यहां पर मैंडेटरी है सर। तो ये नो चेंजेस और ये नो जो इफेक्ट है वो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। सो आज का वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।